Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 1, that is patterns in mathematics. And in today's part, what we are covering? Today's part we will be covering what are the relations to number sequence. Number sequence से relations क्या होते हैं? So let's check on the screen what are the relations to number sequence. It means shape sequences are related to number sequences. Relation to number sequences means कि जो शेप सीक्वेंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं या फिर हम कह सकते हैं दे आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंस. सो शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस. हाउ? कैसे? हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो शेप सीक्वेंसेस होते हैं वो नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड होते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. विद द एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो लेट्स चेक द एग्जांपल. Example is saying the number of sides in the shape sequences of a regular polygon is given by the counting number starting at 3. That is 3 से अगर हम start करते तो पहले 3 था, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why these shapes are called respectively. Respectively what these shapes are called? अगर 3 sides होगी तो उसको हम triangle बोलते हैं. 3 से 4 होते ही हम उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं. 4 से 5 होते ही हम उसको पेंटागन कहते हैं. देन 6 में हेक्सागन, 7 में हेप्टागन, 8 में ऑक्टागन, 9 में नॉनागन एंड 10 में डेकागन. और हम लोगों ने नेक्स्ट फिगर भी आगे ड्रॉ किए थे. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो नंबर सीक्वेंस होते हैं और जो शेप सीक्वेंस होते हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. दे आर इंटरकनेक्टेड. दैट मीन्स ये दोनों साथ में कनेक्ट होते हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आया? दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? वी कैन से दैट द वर्ड रेगुलर, यहां पे जो वर्ड रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन का जो वर्ड रेगुलर है, रेगुलर रेफर्स टू द फैक्ट. वो एक फैक्ट बताता है आपको. क्या फैक्ट बताता है? कि जो ये शेप्स हैं इनकी लेंथ जो होती है इक्वल होती है एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स. तो इसके जो लेंथ होती है और जो इसकी साइड्स, मतलब जो हम साइड कहते हैं और जो इसके हम वर्टिसेस कहते हैं या फिर कॉर्नर्स कहते हैं या फिर हम उसे एंगल्स कहते हैं, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होती है. इज दैट क्लियर? रेगुलर मीन्स देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. वो एक दूसरे के कंप्लीटली इक्वल होते हैं. समझ में आ गई आपको ये बात? इफ यस देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फिगर आउट सम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग count the number of sides in each shapes in the sequence of regular polygon. आपको क्या करना है? आपको number of sides काउंट करनी है हर शेप की एक रेगुलर पॉलीगन में. तो रेगुलर पॉलीगन के सीक्वेंस क्या हैं? ये आपकी स्क्रीन पे रेगुलर सीक्वेंस के पॉलीगन है जिसमें आपको हर एक शेप की साइड जो है वो काउंट करनी है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेइंग व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट. ऐसा करने के बाद आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? उसके बाद ये बोला गया है आपको कि आपको ऐसा करने के बाद ये देखना है कि हर एक पॉलीगन में आपको कॉर्नर्स कितने मिल रहे हैं. डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस? तो आपको क्या सीक्वेंस सेम मिल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात हमको इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले इसके शेप्स की जो हमको साइड्स है वो काउंट करनी है. तो आइए पहले वो काउंट करते हैं हम लोग. ट्राइंगल में कितना है? 3 है. देन क्वाड्रिलेटरल में कितना है? 4. देखिए 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 4 साइड, 1 2 3 4 5 साइड. यस और नो? देन 1 2 3 4 5 6 साइड्स. देन 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स एंड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So here is your 8 side. तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड जो है वो +1 से इंक्रीज होती जा रही है. यस और नो? +1 से इंक्रीज होती जा रही है साइड. तो ठीक है, हमें ये पता लग गया कि जो साइड्स है वो इस शेप्स की वो +1 से इंक्रीज हो रही है. उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है आपका, वो पैटर्न आपका +1 से इंक्रीज हो रहा है. यस और नो? +1 से जो है आपका यहाँ पे पैटर्न इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपको हर एक फिगर के कॉर्नर्स काउंट करने. तो आइए कॉर्नर्स भी काउंट करते हैं. इस फिगर में कितने कॉर्नर्स? 1 2 3. इसमें 3 कॉर्नर्स. इसमें 1 2 3 4. इसमें 4 कॉर्नर्स. इसमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स. इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स.
एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि जो सीक्वेंस ऑफ जो ये शेप्स के सीक्वेंस है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितनी साइड्स है इस फिगर में उतने ही इसमें क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितने इसमें कॉर्नर्स हैं उतनी इसमें साइड्स हैं, यस और नो? तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसमें कॉर्नर्स और साइड एक दूसरे पे रिलेट करती है। दैट मींस जितने साइड्स होंगे उतने ही उस रेगुलर पॉलीगन में कॉर्नर्स होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई आपको ये बात? इफ यस, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग count the number of lines in each shape in the sequence of complete graph। कंप्लीट ग्राफ आपको पता है कैसे दिखते हैं? नहीं? तो आइए देखते हैं। ये आपके कंप्लीट ग्राफ है, ये आपको कंप्लीट ग्राफ दिख रहे हैं और इसमें कुछ लाइंस दिख रही हैं आपको, यस और नो? लाइंस दिख रही है। तो इसमें यही बोला गया है आपको कि आपको इन लाइंस को क्या करना है, कंप्लीट ग्राफ में काउंट करना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? आपको क्या नंबर सीक्वेंस मिल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन वाई? और ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए देखते हैं, हम लोग काउंट करते हैं इनकी साइड्स को। तो साइड्स में हम लोग देख रहे हैं, इसमें कितनी साइड है सर? 1 साइड है। इसमें कितनी साइड है सर? इसमें 3 साइड्स है, 1 2 एंड 3, 3 लाइंस है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? तो इसमें 6 है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 एंड 10। कितनी हो गई इसमें? 10 हो गई। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें कितनी है? इसमें वी हैव 15। क्वेश्चन वाज आस्किंग विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है? तो आइए लिखते हैं यहां पे 1 3 6 10 15। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? क्या हम कह सकते हैं ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस है, यस और नो? ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस मिल गया हमें। यहां पे बोला गया है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इसमें साइड्स जो है वो जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, सो दे आर मेकिंग अ पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? कि यहां पे हमको इन साइड्स को काउंट करने के बाद में हमको जो सीक्वेंस मिल रहा है, दैट सीक्वेंस इज नोन एज ट्रायंगुलर सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। हमने आज ये जाना है कि नंबर सीक्वेंस का और शेप सीक्वेंसेस का क्या रिलेशन होता है, कैसे ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर समझ में आ गया, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।